रही, क्या ये वन नेशन वन इलेक्शन पैसा, समय, डेवलपमेंट, मशीनरी, संसाधन, इससे इतर एक बड़ा प्रश्न संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का है क्या? और फेडरलिज्म पर ये सबसे बड़ा प्रहार होगा क्या, जिसमें आर्टिकल 1 ये कहता है इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का एक संघ है और राज्यों की इसमें सहमति नहीं है। गरिमा जी, मैं पिछले 20 मिनट से योगेन जी को सुन रहा था जो आज कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट के रूप में बता रहे थे क्या फ़र्क होगा, डिफरेंस होगा। मैं चाहूँगा मुझे 10% उसका समय आप दे दिया जाए। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है और जब ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आया था उसके बाद देश में 1952 का इलेक्शन हुआ था, 1957 का इलेक्शन हुआ था, 1962 का इलेक्शन हुआ था। 70 में इंदिरा गांधी जी ने अपने सेल्फिश रीजंस की वजह से, क्योंकि उनका डीएमके के साथ एक अलायंस था, उनको अलायंस तोड़ना था, तो पहली बार देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन जो है, जो प्रक्रिया है, उसको इंदिरा गांधी जी ने हटाई थी। परंतु जो संविधान निर्माताओं ने जब संविधान बनाया था, जो आर्टिकल 1 की आप बात कर रहे हैं, उसके बाद इस देश के अंदर जो चुनाव हुए थे वो वन नेशन वन इलेक्शन ही हुए थे। तो तब अगर फेडरलिज्म खतरे में नहीं पड़ा, जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे, जब जवाहरलाल नेहरू जी थे, तब सरदार पटेल थे। मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए। आप उस समय तो देश आजाद हुआ था। हाँ, तो मतलब उस वक्त उनको कॉन्स्टिट्यूशन की कोई समझ नहीं थी। उस समय तो ये स्वाभाविक था ना। नहीं तो एक चीज मुझे बताइए, तो उसका आपको पता है पहली बार कभी वन नेशन वन इलेक्शन हटा था? पहली बार नेहरू जी ने देश की पहली कम्युनिस्ट सरकार को आर्टिकल 356 इंपोज करके भंग किया था, तब जाके वन नेशन वन इलेक्शन हटा था। करेक्ट। तो अभी तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स रिफ्लेक्ट करते हैं। करेक्ट। और वो था वन नेशन वन इलेक्शन। अब मान लीजिए आप इसको भी नहीं मानते, अब उसके बाद हम देखते हैं एक्सपर्ट्स क्या कहता है, क्योंकि मेरे हिसाब से इस पैनल से ज्यादा एक्सपर्ट्स हम कॉन्स्टिट्यूशन रिपोर्ट्स की बात करेंगे। ये 1983 की इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट, जो पहली रिपोर्ट है, जिसके अंदर रिकमेंडेशंस दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। उसके बाद में लॉ कमीशन की 170th रिपोर्ट थी, जिसके अंदर भी कहा गया था कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। उसके बाद में फिर 255th रिपोर्ट आई लॉ कमीशन की 2015 में, जिसमें भी कहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। उसके बाद में जाके नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2002 के अंदर था, उसमें भी था कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। फिर पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट आई 2015 में, जिसमें भी कहा गया वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। नीति आयोग की भी रिपोर्ट आई 2017 में, जिसमें कहा गया वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। अब आपको लगता है ये भी नहीं मानिए, ये 1988 के राज्यसभा के अगर आप उस वक्त की प्रोसीडिंग्स पढ़ेंगे और उस वक्त अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी के जो जब डिबेट चल रही थी तो कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त वन नेशन वन इलेक्शन साइमल्टेनियस इलेक्शन को श्री MS गुरुस्वामी थे, उन्होंने उसके पक्ष में बात करी थी। अगर आपको लगता है आज के सुनना है तो अखिलेश यादव जी का मैं आपको बयान सुनाना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि उस बयान को आप सुनेंगे, मतलब उस बयान को मैं पढ़ूंगा। उन्होंने बोला वी आर रेडी फॉर वन नेशन, ये रहा समाजवादी पार्टी रेडी फॉर वन नेशन वन इलेक्शन। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया अलायंस के सब लोग जो हैं इसके अगेंस्ट हैं। तो मैं अल्टीमेटली आपने स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, मैं भी सिर्फ स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं। तो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वन नेशन वन इलेक्शन है। अब सवाल सुनिए, और मैंने बाकायदा आर्टिकल 1 आपके सामने पढ़ दी जी, जिसमें राज्यों की अपनी ताकत है और केंद्र की अपनी ताकत है जी। तो अगर ये सारे संविधान संशोधन सारी शक्ति या तो राज्यपाल को दे देंगे कि भाई राज्यपाल तय करेगा विधानसभा भंग करने का फैसला कब लेना है, और राष्ट्रपति तय करेंगे लोकसभा को भंग करने का फैसला लेना है। भाई अगर आप ये समझिए, पश्चिम बंगाल में 2021 में इलेक्शन हुए, 2021 में इलेक्शन हुए, खुदा ना खास्ता कोलिएशन गवर्नमेंट बनी, गठबंधन की सरकार बनी, किसी एक ने गठबंधन से अपना सपोर्ट वापस ले लिया, सरकार रह गई अल्पमत की। गरिमा जी वहां पर सुनिए ना, मैं बता रहा हूं, सुनिए ना, सुनिए। हाँ। कमेटी की सिफारिश है कि वहां पर आप इलेक्शन करा दीजिए जहां भी ऐसी स्थिति बनी, लेकिन वो जो सरकार चुनकर आएगी, भले ही पूर्ण बहुमत की सरकार चुनकर आए, वो रहेगी सिर्फ तब तक जितना कि उस सरकार का कार्यकाल बाकी है। बिल्कुल। तो उस सरकार ने क्या खता की भाई? मैं बताता हूं, जब नेहरू जी मात्र 2.5 साल के लिए, सुनिए तो सही, जब नेहरू जी थे उस वक्त बिहार, नागालैंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उसके अंदर भी जो आप स्थिति बता रही हैं एग्जैक्टली ये स्थिति थी। तो ये जो स्टेट्स थे उस वक्त में मिड टर्म के बीच में इलेक्शन हुआ करते थे और उस तरीके से वो आगे प्रोसीड किया गया था। तो मैं आप मेरे से टेक्निकलिटी की बात कर रहे हैं, स्पिरिट की मैं वापस से बात करूंगा, क्योंकि आप संविधान में विश्वास रखती हैं। आर्टिकल 1 में बात मैं बता रहा हूं आपको, तो वो तो आपने खुद ही आंसर कर दिया ना गरिमा जी। ना गरिमा जी, अच्छा मुझे बताइए आर्टिकल 1 कब आया था कॉन्स्टिट्यूशन में? आर्टिकल 1 कब आया था? आर्टिकल 1 कब आया था? जब 1950 में आपने आर्टिकल 1 स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपसे 2 सवाल प्रदीप, मैंने दोनों का जवाब दिया आपको। मैं आपको कहा, मैंने आपको बताया पहला जवाब आपने बोल कर गए, कैसे बोल कर दिया? एक सेकंड, यूनियन ऑफ स्टेट्स है ना, आर्टिकल 1 कहता है 1950 में आया था। बोलिए बोलिए बोलिए। आर्टिकल 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है।
Correct. उसमें राज्य की अपनी ताकत। Correct. वन नेशन वन इलेक्शन राज्य की सारी ताकत दे देता है राज्यपाल। कहाँ लिखा है आर्टिकल 1 में कि वन नेशन वन इलेक्शन आर्टिकल 1 की स्पिरिट के अगेंस्ट है? बाबा साहेब अंबेडकर 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन को लेके उसके 1952-57 के अंदर जो इलेक्शंस हुए, तो आप कह रहे हैं कि वो आर्टिकल 1 की स्पिरिट के अगेंस्ट थे, और आप बता रहे हैं कि ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, उसके लॉ कमीशन ने जो रिपोर्ट दी, इलेक्शन कमीशन ने जो रिपोर्ट्स करी, वो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है। कैसी बात करी गरिमा जी? मैं आपसे यही कह रहा हूं, जब आर्टिकल 1 था संविधान के अंदर, उसके बाद जो इलेक्शंस हुए थे वो आर्टिकल 1 की स्पिरिट के हिसाब से हुए थे, और वन नेशन वन इलेक्शन था। आपसे कि 1947 में देश आजाद हुआ, उसके बाद संविधान बना, तो जब देश आजादी हुआ था तो उस समय तो साइमल्टेनियस इलेक्शन कराना एक मजबूरी थी ना भाई? नहीं, मजबूरी नहीं थी कहीं भी। कोई राज्यों के और केंद्र के चुनाव एक साथ कराना नहीं, अगर नहीं, मजबूरी नहीं थी। कोई भी आप रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, किसी का भी वक्तव्य उठा के देख लीजिए, नेहरू जी का भी कर दीजिए, अगर आप बता दीजिए उन्होंने कहीं लिखा हो, मजबूरी नहीं थी। इनफैक्ट मैं 20 साल बाद आपको कहूंगा 57 में 62 में और 67 में ये आपका विधानसभाओं में और केंद्र सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा ये किया। आपका, क्योंकि वो संविधान की स्पिरिट थी, संविधान निर्माता चाहते थे वन नेशन वन इलेक्शन हो। दुनिया में स्वीडन के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन होता है, इसका ये मतलब थोड़ी कि वो एंटी डेमोक्रेसी हो गया। 1983 के अंदर, सुनिए मेरी बात, 1983 के अंदर जब इलेक्शन कमीशन अपनी रिपोर्ट देता है, जो 1950 के कॉन्स्टिट्यूशन के 30 साल बाद भी देता है, तब भी वो क्या कहता है कि वी शुड गो बैक टू व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन इनिशियली एनविसाज। ये नहीं रिपोर्ट रिकमेंडेशन। तो हम तो कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास नहीं रखते, हम क्या कर सकते हैं? लेटर एंड स्पिरिट में कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ये पीजीटी आचार्य हैं, संविधान विशेषज्ञ, ये कह रहे हैं कि विधानसभा समय से पहले भंग करने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार के पास है, केंद्र के पास नहीं है। हाँ तो ठीक है, वो कह रहे हैं सुभाष कश्यप इस रिपोर्ट इस कमेटी के अंदर थे, वो तो आप बात कर सकते हैं। सुभाष कश्यप इज बी सिग्नेटरी ऑन द कमेटी रिपोर्ट जो रामनाथ कोविंद जी ने करी है। तो आप एक एक्सपर्ट को कोट करेंगे, मैं एक्सपर्ट को कोट करूंगा, दैट इज नॉट द डिबेट। द डिबेट इज कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या मैंडेट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन ये मैंडेट करता है कि वन नेशन वन इलेक्शन एंटी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, एंटी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन नहीं है। अगर होता तो कोई भी एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आप बता दीजिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बता दीजिए जो कह रही है स्टेट गवर्नमेंट के सारे अधिकार कर्ब हो जाएंगे। नहीं, कोई क्यों कर्ब होंगे? उस एग्जांपल से बता दीजिए ना, कैसे कर्ब होंगे? एक सेकंड सुनिए, उड़ीसा से, अच्छा सुनिए ना, बोलिए भाई अखिलेश यादव चुनकर आ गए, फर्ज कीजिए योगी आदित्यनाथ चुनकर आ गए, और योगी आदित्यनाथ जिस वक्त पर चुनकर आए उस समय विधानसभा का कार्यकाल लोकसभा के साइमल्टेनियसली इलेक्शन की तारीख से बचा है 2.5 साल का। तो चुनी हुई सरकार ने क्या बिगाड़ा कि वो सिर्फ 2.5 जब आपको साल की रहेगी? एक सेकंड, जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्पिरिट को इंप्लीमेंट करना है तो फर्स्ट इंसिडेंट है। अब मैं आपको कहता हूं, सुनिए आप 2.5 साल क्यों चलेगी? अरे तो जब आप पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट को इंप्लीमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली आपको करना ही पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप कह रही हैं कि भाई पावर्स कर्ब होती है। इस देश में उड़ीसा का चुनाव जो होता है लोकसभा और असेंबली का साथ में होता है। आप क्या कहने की कोशिश करें कि जब 2019 की लोकसभा चुनाव के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की 8 सीट आई थी और नवीन पटनायक जो चुनाव जीते थे साइमल्टेनियस होते हुए, तो क्या उनकी पावर्स कम थी उड़ीसा असेंबली के अंदर? तो फिर नहीं, तो आप साइमल्टेनियस इलेक्शन थे कि नहीं थे? साइमल्टेनियस इलेक्शन थे कि नहीं थे? आप तो मुझसे पूरा लॉजिकल बात कर रहा हूं। तो नवीन पटनायक ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया ना। एक सेकंड, गरिमा जी जब पहली बार वन नेशन वन इलेक्शन इंप्लीमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली किसी का कार्यकाल कम करना होगा, उसी का करना होगा। इसका थोड़ी कि हर बार का कम करना होगा, कम हमेशा थोड़ी करना होगा। तो राज्य सरकारों का कैसे राज्य शक्तियां कैसे कम हो गई? शक्तियां कम थोड़ी हुई है। नहीं, गरिमा जी कम नहीं होता है। इंप्लीमेंट करने के पहली बार वन नेशन वन इलेक्शन होंगे, उसके बाद सबका कार्यकाल 5 साल ही होगा। ऐसा नहीं है कि 2 साल का होगा। आशुतोष